मिलके ते जग दा रूप संवार दियां। हबीब साहब के बहुत ज़्यादा पॉपुलर गाने पिक्चराइज्ड हुए, जिनमें से मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कली कली ना जावी मुटियारे, ज़बरदस्त किस्म का सॉन्ग है, बार बार सुने तो अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो जवानियाँ मिलियाँ तो पैयाँ पुकारा प्यार दिए नगमा के साथ है, और बार बार हम देखें तो जी नहीं भरता। तो उनका बहुत ज़्यादा खूबसूरत वाक़या है। तो अरशद खोखर साहब से पूछेंगे वो कौन सा वाक़या, आप भी सुनिएगा। जी बताइएगा अरशद। हबीब साहब बहुत बड़े फ़नकार थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 1956 से किया, लगते जिगर से, और वो आखिर दम तक 2016 तक काम मुसलसल करते रहे, वो थके नहीं। इस दौरान उनकी बेशुमार फिल्में, 300 से अबव फिल्में हैं जिनमें उन्होंने बहुत शानदार काम किया। ख़ासकर मुखड़ा जानवर का, अत खुदा दा वैर, बाबल दा वेड़ा, बशीरा, यार मस्ताने, उनकी बहुत बड़ी फिल्में हैं। बहुत गाने उन पर पिक्चराइज हुए। बहुत हमारे दोस्त, मेरे दोस्त सद्दुक हुसैन सियाल, उनका बहुत तल्लक था, उस वजह से वो मोड़ में ना तक आते रहते थे। एक दफ़ा हम उनसे मिलने के लिए लाहौर गए, मैं, सद्दुक हुसैन सियाल, अकरम राठ साहब और सेठ अकरम। जब हम शाम के मगरिब के वक्त उनके घर पहुँचे तो उन्होंने हमको चाय वगैरह पिलाई। चाय वगैरह बातें शुरू हो गई, फिर बातें करते करते इशा की अजान हो गई। अभी इस कहने लगे मैं नमाज़ पढ़ लूँ। हमने कहा हमने भी पढ़नी है, ऐसा भी पढ़नी है। असी भी उनके साथ ही मस्जिद, उनके घर के साथ मस्जिद में चले गए। हम वज़ू करने लगे। जनवरी के पहला वीक था, जनवरी का, सख्त ठंड थी, धुंध पड़ी हुई थी। हबीब साहब ने ठंडे पानी से वज़ू किया, हम गर्म पानी से वज़ू कर रहे थे। मस्जिद में गर्म पानी अवेलेबल था, लेकिन हबीब साहब ने ठंडे पानी से वज़ू किया। जब नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए, घर आकर बैठे, मैंने हबीब साहब से पूछा, हबीब साहब क्या बात है, आपने ठंडे पानी से क्यों वज़ू किया जबकि गर्म पानी अवेलेबल था? वो कहने लगे मैंने सुना हुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी जो हैं, उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा, जब वो उनसे मिलने के लिए उनके घर गए तो उनकी बेटी उनके गले लग गई। तो कहने लगे फ़ातिमा तू मेरी आँखों की ठंडक है। जब मैंने मसला सुना तो मैंने कहा ठंडक में ख़ास बात है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा को आँखों की ठंडक कहा है, लिहाजा मैं ठंडे पानी को तरजीह देता हूँ और वज़ू इसी से करता हूँ। ये बहुत बड़ा वाक़या है हबीब साहब का। और एक वाक़या और है, हमने एक दफ़ा एक प्रोग्राम था जमनाबाद में, स्कूल फंक्शन था, हबीब साहब को बुक किया। वो कहने लगे, मैंने कहा कल फंक्शन है, कल आपने आना है। वो कहने लगे कितने बजे आएंगे? मैंने कहा सुबह 7 बजे हम आपको लेने आएंगे। गर्मियों के दिन थे, 7 बजे काफ़ी दिन चढ़ जाता था। मैंने कहा 7 बजे लेने आएंगे। हम गुजरावाला से लाहौर गए, रास्ते में लेट हो गए। हम वहाँ 7:30 बजे 7:35 पर पहुँचे तो हबीब साहब बाहर सड़क पर खड़े थे और उन्होंने मुझे देखकर घड़ी की तरफ देखा। मैंने महसूस किया, मैं शर्मिंदगी महसूस की कि वो कम से कम आज 35 मिनट से वो सड़क के ऊपर खड़े थे। ये बहुत पंक्चुअल थे टाइम के। अल्लाह ताला उनकी मक़फ़िरत फरमाए। आमीन। जी अरशद साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे वाक़यात हमें सुनाए। अरशद खोखर साहब की तबीयत भी आजकल नासाज है, तो इनके लिए दुआ भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल हमें दुआ में याद रखिएगा। तेरे बस विच ऐ दिल नहीं रहंदा है।